एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल कांस्टेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। उसमें से एक है नॉट नल, देन डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की, फॉरेन की और पे इंक्रीमेंट। सो आज के वीडियो में हम वन बाय वन हर एक कांस्टेंट को ब्रेक डाउन करके सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल कांस्टेंट होता क्या है। सो एसक्यूएल कांस्टेंट का मतलब होता है कंडीशंस, रूल, रिस्ट्रिक्शंस जो अप्लाई किया जाता है कॉलम के हर एक एंट्रीज पे। देखते हैं सबसे पहला कांस्टेंट जो है नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि कॉलम की हर एक एंट्री ब्लैंक वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें नल वैल्यूज अलाउड नहीं है। ओके, इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने अभी तक कवर किया था, हमने डेटाबेस क्रिएट किया था एजेंट नाम का। देन शो डेटाबेसेस कमांड यूज करके सिस्टम में जो जो डेटाबेस अवेलेबल है उनकी एंट्रीज देखी थी। इफ नॉट एग्जिस्ट कमांड यूज करके हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था। एंड देन अगेन इफ एग्जिस्ट विद ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज करके हमने डेटाबेस डिलीट करना भी ड्रॉप करना भी देखा था। देन फाइनली हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था एजेंट, और उस डेटाबेस के अंदर एजेंट इन्फो नाम का एक टेबल क्रिएट किया था। वहाँ पे टेबल में हर एक कॉलम की एंट्री की थी और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने यूज़ किए थे। एंड देन हमने इंसर्ट इनटू एंड वैल्यू ये कमांड यूज़ करके मनोज पाटिल एक एंट्री की थी, और उसी एंट्री को हमने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो कमांड का यूज़ करके फेस किया था। सो ओके, तो यहाँ तक हमने कवर अप किया है। आज हम देखेंगे एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके लिए सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा, एक न्यू क्वेरी टैब ओपन करूंगा। ओके, देन सबसे पहले कमांड यूज करूंगा यूज एजेंट, इसलिए क्योंकि मैं जो लास्ट डेटाबेस क्रिएट किया था उसका नाम था एजेंट, मैं उसी में ही काम करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने एजेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे एजेंट हाईलाइटेड हो गया आ जाता है, तो इसका मतलब होता है करंटली हम एजेंट नाम के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। ओके, पहला टॉपिक है नॉट नल कॉन्स्टेंट, उस पर फोकस करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी कुछ एंट्रीज करके रखी है डेटाबेस पे। एंट्रीज करने के लिए हम उन्हीं को यूज करेंगे, वन बाय वन में एक्सप्लेन करूंगा। सो नॉट नल के लिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट किया कर रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयज। उसके लिए कमांड यूज किया है क्रिएट टेबल, देन एम्प्लॉयज, ये टेबल का नाम ब्रैकेट ओपन। उस टेबल में मैं चाहता हूँ एक कॉलम रहे एम्प्लॉय आईडी जिसमें डेटा टाइप आएगा इंटीजर। देन दूसरा कॉलम रहेगा नेम जिसमें डेटा टाइप रहेगा वैरक्यार, एंड देन उस नेम में 100 कैरेक्टर्स तक अलाउड है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने एंट्रीज दिए 100। तीसरा डेटा टाइप कॉलम की एंट्री रहेगी ईमेल, उसमें डेटा टाइप रहेगा वैरक्यार, और भी 100 कैरेक्टर तक अलाउ किया है। देन ईमेल के बाद मैंने लिखा है नॉट नल, इसका मतलब ईमेल का कॉलम में कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं चाहिए। ओके, सो पहले इसे सिलेक्ट करते हैं और उस टेबल को रन करते हैं। क्या रहा है, एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसे मैं करता हूँ एम्प्लॉयज 1। देखते हैं। ओके, सो ये टेबल क्रिएट हो गया है एम्प्लॉयज 1 नाम से। इस टेबल में कुछ एंट्रीज करते हैं इंसर्ट इनटू वैल्यूज का यूज करके। तो सबसे पहले एंट्री करती है ये, जिसमें मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम, सबसे ब्रैकेट में सबसे पहले एंट्री एम्प्लॉय आईडी की, दूसरी एंट्री नेम की, तीसरी एंट्री ईमेल की, जो जो मैंने डिफाइन किया है एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, वो हर एक कॉलम का नाम। देन वैल्यूज कमांड यूज करके हर एक कॉलम की एंट्री, जैसे एम्प्लॉय आईडी में जाएगा 1, नेम में जाएगा स्मिता पाटिल, ईमेल में जाएगा स्मिता पाटिल का ईमेल आईडी। ओके, अगर मैं इसे रंग सिलेक्ट करके रन करता हूं तो ये एंट्री हो जाएगी, सक्सेसफुली रन हो गई है। ठीक है, एक और एंट्री करके देखते हैं, जिसमें अगर मैं ये एंट्री करता हूं, जैसे कि इंसर्ट इनटू कमांड मैंने यूज किया, एम्प्लॉय टेबल का नाम, एम्प्लॉय आईडी जो जो डिफाइन किया है कॉलम एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, हर एक कॉलम का नाम, वैल्यूज में एम्प्लॉय आईडी के लिए 2, नेम के लिए निखिल शिंदे, एंड देन ईमेल मैंने नल किया है, एंट्री नहीं दिया जाता, मेरे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट करके रन करता हूं तो बिकॉज ऑफ द नॉट नल
कांस्टेंट ये एरर देगा। दिख रहा है आपको, कॉलम ईमेल कैन नॉट बी नल, क्योंकि हमने नॉट नल यहाँ पे डिफाइन किया है। सो इस तरीके से नॉट नल कांस्टेंट का यूज किया जाता है। और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नॉट नल क्यों यूज किया जाता है। सो इसका आंसर है नॉट नल इट इज यूज फॉर मैंडेटरी फील्ड्स वेयर यू वांट टू मेक श्योर डेटा इज ऑलवेज प्रोवाइडेड, जहाँ पे डेटा हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी ब्लैंक वैल्यू अलाउड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से नॉट नल कांस्टेंट का यूज किया जाता है। देखते हैं आज का दूसरा कांस्टेंट जो कि है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की यूज किया जाता है इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम देन डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी असाइन। इसका मतलब अगर कोई भी एंट्री नहीं की गई कॉलम के लिए, सो एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन जो भी हम डिफाइन करेंगे एक डिफॉल्ट वैल्यू वो असाइन हो जाएगी। उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके लिए भी एक टेबल क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट के लिए। एक टेबल की क्रिएट किया है प्रोडक्ट्स नाम का। कमांड देगी क्रिएट टेबल ब्रैकेट ओपन, टेबल का नाम, सबसे पहले एंट्री प्रोडक्ट आईडी, डेटा टाइप इंटीजर, देन प्रोडक्ट का नेम, डेटा टाइप उसका वैरक्यार 100 कैरेक्टर्स अब तक अलाउ किया है, देन कैटेगरी वैरक्यार ब्रैकेट में 100, देन कांस्टेंट मेंशन किया है डिफॉल्ट जनरल। इसका मतलब ये है अगर कोई भी इनपुट में कैटेगरी के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया गया तो ऑटोमेटिक बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट कांस्टेंट जनरल वैल्यू असाइन की जाएगी। इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, देखते टेबल क्रिएट हो गया है। इस टेबल में वैल्यू एंट्री करते हैं इंसर्ट इनटू वैल्यूज कमांड का यूज करके। सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम प्रोडक्ट्स, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू जो डिफाइन किया है, प्रोडक्ट नेम, देन वैल्यूज में 1, देन प्रोडक्ट नेम के लिए लैपटॉप। ये दो एंट्रीज मैंने किया है। फिलहाल कैटेगरी को अभी तक मैंने एंट्री नहीं किया है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, सक्सेसफुली रन। नाउ अगर मैं इसी टेबल में इस तरीके से एंट्री करूं और ध्यान से देखना, इस बारी एट द टाइम ऑफ इंसर्ट इनटू मैंने कैटेगरी कॉलम भी मेंशन किया है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स असाइन कर रहा हूं उस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। डिफॉल्ट में मैंने जनरल मेंशन किया है, ओके, बट एट द टाइम ऑफ इनपुट में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, जो जनरल वैल्यू था वो ओवरराइड होके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। देखते हैं, रन करते हैं, देन फाइनली उस टेबल को फेस करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो टेबल का नाम मैंने दिया था प्रोडक्ट्स, उसका नाम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट एंटायर कमांड, क्लिक ऑन थर्ड बटन, देन एग्जीक्यूट। आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट आईडी में सबसे पहले हमने 1 दिया, 1 आ गया, देन लैपटॉप। यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दिया है मैंने प्रोडक्ट नेम के बाद, कैटेगरी मेंशन नहीं किया था क्योंकि बाय डिफॉल्ट जनरल असाइन होगा। लेकिन सेकंड एंट्रीज में वैल्यूज के साथ मैंने दिया है 2, देन स्मार्टफोन वो असाइन हो गया और कैटेगरी में मैंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो जनरल ओवरराइड होके वहां पे आया है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो इस तरीके से डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज किया जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा कि डिफॉल्ट कांस्टेंट कब यूज किया जाता है। सो इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंश्योर दैट कॉलम हैज अ प्री डिफाइंड वैल्यू इवन इफ द यूजर डजंट प्रोवाइडेड 1। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट, वो है यूनिक। सो यूनिक कांस्टेंट यूज किया जाता है, कॉलम की हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं रहेगी। इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो यूनिक के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं इस तरीके से। क्रिएट टेबल का कमांड यूज किया है, यूजर नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कॉलम की एंट्री वहां पे रहेगी यूजर आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, देन यूजर का नेम, उसका डेटा टाइप वैरक्यार 100 कैरेक्टर्स तक अलाउड किया है, ब्रैकेट में 100। देन थर्ड कॉलम रहेगा ईमेल,
सॉरी डेटा टाइप varchar 100% अलाउ किया है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ यूनिक, ईमेल की हर एक एंट्री यूनिक होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं रहेगी। टेबल को कंप्लीट सिलेक्ट किया, थर्ड ऑप्शन एग्जीक्यूट, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू वैल्यूज का कमांड का यूज करके। सबसे पहले वैल्यू मैंने लिया है, उसे प्रेस करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट इनटू यूजर्स, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले एंट्री यूजर आईडी, देन यूजर नेम, ईमेल, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, हर एक कॉलम का नेम मेंशन किया है। देन वैल्यूज कमांड का यूज करके हर एक रिस्पेक्टिव वैल्यू, जैसे यूजर आईडी में 1 जाएगा, यूजर नेम में एलिस, और एलिस का ईमेल आईडी मेंशन किया है। ठीक है, ओके। सो अभी जो हमने फर्स्ट एंट्री की है टेबल यूजर्स में, उसे रन करके देखते हैं। सिलेक्ट कमांड, एग्जीक्यूट ऑप्शन, क्लिक ऑन थर्ड बटन, देन एग्जीक्यूट। ओके, फर्स्ट एंट्री हो गई है। इसी टेबल में हम सेकंड एंट्री करके देखते हैं बॉब की। कमांड है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यूजर्स, और वही कॉलम्स के नाम जो मैंने एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन यूज किए, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, स्ट्रिंग, वैल्यूज में सेकंड, देन यूजर का नेम बॉब, बॉब का ईमेल आईडी। नाउ अभी यहाँ पे थर्ड एंट्री करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे थर्ड एंट्री के लिए सेम थॉट प्रोसेस, टेबल का नाम, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, कॉलम्स के नाम, एंड द एंट्रीज में यूजर आईडी में जाएगा 3, यूजर नेम में जाएगा चार्ली, ईमेल में जाएगा alice@example.com। बट यहाँ पे अभी ये जो मैंने एलिस थर्ड एंट्री किया है, वही सेम ईमेल आईडी मैंने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंट्री किया था एलिस के लिए, alice@example.com। ठीक है, तो आईडी नंबर 3 और आईडी नंबर 1, इन दोनों का ईमेल आईडी सेम हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ यूनिक कॉन्स्टेंट, यूनिक का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, और यूनिक वैल्यू ही एंट्री होगी, डुप्लीकेट एंट्रीज को वो एरर देगा। देखते हैं, फर्स्ट एंट्री सक्सेसफुली रन हुआ था, सेकंड भी सक्सेसफुली रन हुआ था, थर्ड में क्या होता है। सिलेक्ट कमांड, देन एग्जीक्यूट। आप देख पा रहे हो हमें एरर आ गया। एरर क्या है? डुप्लीकेट एंट्री। सो इस तरीके से यूनिक कॉन्स्टेंट एसक्यूएल में यूज होता है। सो गाइज, आज हमने एसक्यूएल के 3 मेन कॉन्स्टेंट कवर अप किए हैं। सबसे पहले हमने देखा था नॉट नल, देन डिफॉल्ट, एंड देन यूनिक। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।